रॉल्स रॉयस एक ऐसी कार बनाने वाली कंपनी जिसे कारों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। अपने बेहतरीन इंजन और डिजाइन के लिए पहचानी जाने वाली रॉल्स रॉयस कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है और साथ ही साथ एक जमाने में ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की दूसरी नंबर की कंपनी थी। आज के समय में ये कंपनी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अगर आपको इस कंपनी की कार को लेना है तो सिर्फ आपके पास पैसे ही नहीं होने चाहिए बल्कि आप खानदानी अमीर भी होने चाहिए, तभी ये कंपनी आपको ये कार देगी। इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिन्हें एक समय में बेहद ही गरीबी का सामना करना पड़ा था। पिता की जल्द मृत्यु हो गई थी और अपने बचपन के दिनों में जब स्कूल जाने के दिन होते हैं उस उम्र में घर का खर्च चलाने के लिए न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा। हालांकि इतनी बुरी परिस्थिति में कभी हार नहीं मानी। उनका नाम है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। दरअसल रॉल्स रॉयस कंपनी के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, फ्रेडरिक और चार्ल्स रॉल्स, लेकिन इस कंपनी में सबसे मेन रोल फ्रेडरिक का ही है। दरअसल फ्रेडरिक का जन्म 1863 में इंग्लैंड के छोटे से गांव में हुआ। उनकी फैमिली एक किराने का आटा मिल चलाती थी, लेकिन यह काम अच्छे से न चल पाने की वजह से सभी लंदन आ गए। फ्रेडरिक ने अपने कमाई के कुछ पैसे बचाए हुए थे। अपने दोस्त के साथ साथ मिलकर 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोल दी। दरअसल ये कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी और फिर अगले 10 सालों के बाद कंपनी के जरिए उन्होंने डायनामो बनाने की शुरुआत कर दी और फिर 1899 में कंपनी को रजिस्टर करवा दिया। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाली डायनामो से कंपटीशन बढ़ता गया और कंपनी को घाटा होने लगा था और इसीलिए रॉयल ने कार बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने मोटर कार को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 2 कार खरीद ली। इन कार की कमियों को अच्छे से पहचाना और 1904 में खुद की 3 कार बनवाई और अपने बिजनेस पार्टनर बन चुके अपने दोस्त को एक कार दे दी और अपनी दूसरी कार एडमॉन्ड नाम के एक शख्स को बेच दी। यहाँ से रॉल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉयस, जो कि एडमॉन्ड का काफी अच्छा दोस्त था और लंदन में उनका बड़ा कार का शोरूम था। जब उन्होंने फ्रेडरिक की कार को देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आई और वो फ्रेडरिक के पार्टनर बन गए। 1904 में दोनों के बीच बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनाई गई कार को रॉल्स खरीदेंगे और यह सभी कार रॉल्स रॉयस नाम से जानी जाएंगी। और 1904 को रॉल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। यहाँ से कार को बनाने का फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की टेक्निकल नॉलेज और रॉल्स का बिजनेस नॉलेज काफी जबरदस्त काम कर गया और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। 1907 में इस कंपनी ने 6 सिलेंडर कार घोस्ट का निर्माण किया, जो कि एक सुपर स्मूथ कार थी। इस कार को लोगों द्वारा इतनी सराहना मिली कि इस कार को बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। लेकिन 1910 में रॉल्स की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 32 साल थी। 1914 में रॉल्स रॉयस में ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाने के लिए शुरुआत की गई, पर सबसे पहले उन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। 1921 में डिमांड बढ़ने की वजह से रॉल्स रॉयस ने एक नई फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने इसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। उन्होंने बेंटले नाम की एक कार कंपनी को एक्वायर कर लिया। लेकिन इसी बीच 1935 में फ्रेडरिक हेनरी की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1948 में रॉल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हो गई। 1951 में इन्होंने कंपनी की पहली लग्जरी कार डीजल से चलने वाले इंजन के साथ बना डाली। 1964 आते आते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चलते एरो इंजन में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच रॉल्स रॉयस ने 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर की वजह से उनकी कंपनी ब्रिटेन की 14 सबसे बड़ी कंपनी बन गई। की वजह से ऑटोमोबाइल कंपनी में नुकसान हो गया और 1998 में रॉल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया। बोली लगाते हुए BMW ने खरीदा। हालांकि फॉक्सवैगन ने BMW से ज्यादा कीमत लगाई थी, लेकिन BMW पहले से रॉल्स रॉयस के जॉइंट वेंचर में था, इसीलिए रॉल्स रॉयस ने BMW को चुना। तरह के बाद यह कंपनी रॉल्स रॉयस PLC के तहत काम करती है और आज भी रॉल्स रॉयस की कार काफी मशहूर है। रॉल्स रॉयस कार खरीदने का हर कोई सपना देखता है और रॉयल फैमिलीज के लिए इससे शानदार कार पूरी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है।